इदारे शुमारियात ने मुल्क में आटे की कीमतों के अदाद-ओ-शुमार जारी करते हुए ये कहा है कि एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला मजीद 100 रुपये तक महंगा हो चुका है। इस्लामाबाद के शहरी मुल्क में सबसे ज़्यादा महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं और शहर में 20 किलो आटे का थैला इस वक्त 3,133 रुपये 33 पैसे तक का हो चुका है, जबकि रावलपिंडी में 20 किलो आटे का थैला 3,093 रुपये 33 पैसे तक पहुंच चुका है। खुशदार की बात करें, यहाँ पर 20 किलो आटे का थैला 100 रुपये महंगा हुआ है। बहावलपुर में 60 रुपये महंगा हुआ है। हैदराबाद में थैला 40 रुपये तक महंगा हुआ है। लाड़काना में एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला 20 रुपये महंगा हुआ है। कराची की बात करें तो 20 किलो आटे की थैले की कीमत में भी 3,000 रुपये तक की हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी हो चुकी है। ये तो मुख्तलिफ शहरों की बात है। इसके साथ साथ चीनी के साथ भी जो हम कर रहे हैं, एक बार फिर हम वही रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हैं, ज़्यादा बना फिर उसको बाहर भेज देते हैं, मुल्क में शॉर्टेज होती है, फिर उसी को वापस मंगाते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, चेयरमैन होल सेल्स ग्रोसर्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो इससे पहले कि हम चीनी की बेचैनी की बात कर लें, ये आटा जो इतना महंगा हो रहा है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, जिसका जितना मर्जी हो रहा है वो कर रहा है महंगा, क्यों हो रही है ये महंगाई? आपने अच्छे सवाल किए और अच्छे जवाब देंगे इस सवाल। आप देखें, लोग हैं, देखें, आप ये देखें कि 80 रुपए किलो का आटा आज 160 पे पहुंच चुका है। लम्हा फिक्रिया नहीं है। आप ये देखें, डबल रेट। और इस पे कोराम ये है कि देखें, होर्डिंग होर्डिंग होर्डिंग। आप फ्लोर मिल जितने हैं, क्या उनके पास होर्डिंग नहीं है? देखें, सिंध से जो माल आ रहा है वो बोलते नहीं आ रहा है, तो फिर फ्लोर मिल कैसे चल रही है? सबसे बड़ा सवाल है। और मैं यही कहना चाह रहा हूं कि उन पे क्रैकडाउन क्यों नहीं होता? ये बताएं कि साइलो, एक तो बोरियों में होता है, एक साइलो बने हुए होते हैं 2500 टन और 5,000 टन के, मुख्तलिफ जगहों पे बने हुए हैं। कहीं चावल के गोदामों में बने हुए हैं, कहीं दूसरे गोदामों में बने हुए हैं, और हर जगह ये होर्डिंग जब तक खत्म नहीं होगी, क्रैकडाउन नहीं होगा, मास्की पॉलिसी जब तक हम बनाएंगे नहीं, कोई अमल दरामद नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि इंपोर्ट, हमारी बेसिक हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा हल ही नहीं है आपके पास। देखिए, 4 मिलियन टन के करीब हमारा शॉर्टफॉल है पूरे पाकिस्तान में। इसमें आप कराची में देख लें और सिंध में, दोनों मिला के आपको 22 लाख, 22 मतलब 2,20,000 टन रोजाना चाहिए। तो आप बताएं कि कहां से पूरा होगा? अभी तो 7 महीने बाकी हैं। अच्छा, तो ये जो अभी हमारी जरूरत है, अभी हमें जो कीमतों में इजाफा नजर आ रहा है, ये होर्डिंग की वजह से हो रहा है या जो शॉर्टफॉल है, यानी जो नेचुरल हम देख रहे हैं कि गंदम की पैदावार आपके मुल्क में कम है, इसकी वजह से ये हो रहा है? लेकिन एक बात समझे, लेकिन ये जो 12 महीने होते हैं ना, इसमें तकरीबन आप समझ लें कि 4 माह 4.5 महीने गुजर चुके हैं। इसमें ही हालत है। जब 27 मिलियन टन का क्रॉप हमारा हुआ है, जब 27 मिलियन टन का हमारा क्रॉप है, वो क्या खत्म हो गया? नहीं। होर्डिंग जिसमें सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी फ्लोर मिल्स हैं और चंद ताजिर हैं, वो आटे में नमक के बराबर लोगों को इतनी तरजीह दी जा रही है, उन पे क्रैकडाउन नहीं है। आप रीसेट करना पड़ेगा, सिस्टम को रीसेट करें, मास्की पॉलिसी बनाएं, गरीब पॉलिसी बनाएं। ये क्या इसीलिए बना था कि किसान और हारी काम करेंगे और इसपे पैसा बनाएंगे, वही एलीट क्लास। बिल्कुल। अच्छा, आप तो इन बड़ी मीटिंग जिसमें भी बैठते रहते हैं इब्राहिम साहब, जहाँ वज़ीर आला भी होते हैं, आप तो वहाँ भी अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। चीनी के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं सर? चीनी, ये कब तक इसी तरीके का गोरख धंधा चलता रहेगा हमारे साथ? ये तो गोरख धंधे के हम लोग माहिर हो चुके हैं और हम ये समझते हैं कि आए, मंगाएं, फिर मंगाएं, फिर एक्सपोर्ट कर दें, फिर इंपोर्ट कर दें। हमने यही सीखना है। इसलिए कि जो शुगर मिल चलाने वाले लोग कौन है,
ये आप सवाल का जवाब दे देना तो फिर पता चलेगा। जब तमाम सियासी लोग हैं जी। तो उसमें तो इनका सिस्टम चलता है। अगर अभी आप बोले हैं कि अभी जो इंपोर्ट हुई थी चीनी 3 लाख टन के करीब, अब वो 1,08,000 टन एक्सपोर्ट की जा रही है। 590 यूएस में महंगाई, और आप यकीन मानना ये $480 में जाएगी। वाह। ये अच्छा। मुल्क का बर्बादी नहीं है तो क्या है? क्या हमारी मौसमी पॉलिसी नहीं है? मैं पहले ही आपके टीवी के प्रोग्राम में आ चुका हूं और जी। मैंने हाथ जोड़ के बोला था कि आप एक इंपोर्ट की परमिशन ना दें, इंपोर्ट ना करें, हमारी चीनी पूरी है, लेकिन मानता ही कोई नहीं है। आप समेत हमारे पूरी कौम आदाद भी हाथ शुमार जोड़ ले फेल तो है। भी मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आपने जिस माफिया का जिक्र कर दिया है वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मुल्क में आटे के साथ जो इस वक्त गेम किया जा रहा है वो आप सबके सामने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।